देव परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम देखेंगे सचमुच दुख के, तकलीफ के और समस्या के दिन है, क्यों परीक्षा आती है और परीक्षा से हम कैसा निकलेंगे बाहर। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 56 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। मेरे फिरौन का हिसाब रखता है, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। यस, परमेश्वर अपने आंसुओं को उनकी कुप्पी में रखता है। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आज सचमुच कहता हूँ प्रियो, आज जो हम अपने घरों में आंसू बहा रहे, उन आंसुओं की चर्चा जो है परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई है प्रियो। आज हम देखते हैं कि परीक्षा के दिन है, दुख के दिन है, समस्या के दिन है। हम अपने घरों में हमें खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने बीवी को, परिवारों को देख के आज हम रो रहे प्रियो, हम आंसू बहा रहे। कोई आंसू बहा रहे, कोई अंदर घुट के आंसू बहा रहे प्रियो, हमारे आंखों के आंसू, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों, तुम्हारे आंसुओं को मैंने मेरे कुप्पी में रखा है। वो परमेश्वर का हृदय है प्रियो, और परमेश्वर ने उन आंसुओं को अपने पुस्तक में लिखा हुआ है प्रियो। सचमुच प्रियो, हमारे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। आज हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुवार्ता 16 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। बस परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच कहता हूँ कि आज आप और मैं, हम सब रोएंगे और संसार जो है वो क्या करेगा? आनंद करेगा। और तुम शोक होंगे, हम शोकित होंगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यस, आज हमारा शोक जो है, हमारा दुख जो है, हमारा परिश्रम का जो दिन है, हमारे आंसू जो है, एक दिन वो आ रहा है प्रियो आनंद में बदलने के लिए। सचमुच प्रियो, हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। हमारे दुखों को देख के, हमारे शोक को देख के, हमारे परिस्थिति को देख के परमेश्वर भी रो रहा है प्रियो। जब लाजरस मरा प्रियो, तब वहां बाइबल कहती है कि यीशु रोया प्रियो। परमेश्वर के बच्चे जब दुख में रहते, तकलीफ में रहते, शोक में रहते, समस्या में रहते हैं, तो प्रियो एक बात बोलना चाहूंगा, अपने घर वाले नहीं रोएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल नहीं रोएंगे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमें देख के रोता है प्रियो। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे मैं दुख को, तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा प्रियो। इन दिनों में हम दुख में है, तकलीफ में, शोक में है, लेकिन अभी दिन आ रहा है प्रियो आनंद करने का, महिमा करने का, उत्साह करने का, जय जयकार करने का प्रियो। मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक व्यक्ति ऐसा ही था, जब शोक में था, लेकिन उसके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आज हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 38 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जाकर हिजकिय्याह से कहा, जाके हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, यहोवा परमेश्वर ये कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, और तेरे आंसू देखे, और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हिजकिय्याह नामक मनुष्य प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है, प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना स्तुति आराधना करता, लेकिन एक दिन उसको बीमारी हो गया प्रियो। लेकिन इस बीमारी में और लास्ट पोजीशन में, मरने की स्थिति में, जब परमेश्वर का सेवक यशायाह जब उसके पास आया, परमेश्वर कहा कि यशायाह तू जाके उससे कहे अभी तू मरने वाला है। तब उस हिजकिय्याह ने क्या किया प्रियो, जैसे यशायाह ने बताया तो हिजकिय्याह ने अपने घर में दीवार के पास अपना मुंह करके आंसू के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है प्रियो। वो आंसू से इतने जोर से चिल्ला रहा, रो रहा कि परमेश्वर, मेरा कुछ भी अच्छा काम तेरे उपस्थिति में रहेगा तो मुझे स्मरण कर परमेश्वर। जो मैंने इन दिनों में तेरे उपस्थिति में अच्छा काम किया उसको स्मरण कर, उसके अनुसार मुझे बचा परमेश्वर। वो आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है प्रियो कि उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, उसके दुख को, उसके शोक को, उस बीमारी को आनंद में और खुशी में बदल दिया प्रियो। वहां पे लिखा है कि हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना की आंसू के साथ चिल्ला के, तो परमेश्वर उसको 15 साल दिए प्रियो। हालेलुया। आज प्रियो मैं एक बात बोलना चाहूँ आप लोग, हम सब लॉकडाउन में हम घर में बैठे, हम आंसू बहा रहे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर और भी कितने साल हमें खुशी के, आनंद के देने वाला है प्रियो, क्योंकि हमारे आंसुओं को परमेश्वर अपने कुप्पी में रखा हुआ प्रियो। एक कुप्पी परमेश्वर के, हम सोच रहे कि आज मैं आंसू बहा रहा हूँ, मेरे आंसू जमीन पे गिर रहे, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर अपने दूतों को भेज कर तुम्हारे आंसू जमीन पे ना गिरे, दूत आके उस कुप्पी में लेके परमेश्वर के पास लेके प्रियो। इस हिजकिय्याह को बहुत ही शौक था प्रियो, इसको टेंशन था कि अभी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या, मेरे राजमहल का क्या, मेरे बीबी का, लेकिन उसने आंसू के साथ दीवार के पास
घर में बैठ के प्रार्थना किया। और प्रार्थना सच में बोलता है प्रियो, टेंशन क्या करता है मालूम, हमारे आयु कम करता है, लेकिन प्रार्थना आयु बढ़ाता है प्रियो। यहाँ पे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, उसका 15 वर्ष आयु बढ़ा और वो 15 साल परमेश्वर की फिर से स्तुति, आराधना, सुख और शांति और खुशी के साथ, आनंद के साथ रहना चालू कर दे प्रियो। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शामुएल पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। तो उसने यह मन्नत मानी, यह परमेश्वर से मन्नत मानी, ये सेनाओं का यहोवा, ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी का पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यस हालेलुया। और उसके सिर पर चुरा फिराने से ना पाएगा। यहाँ पे हम देखते प्रियो कि यहाँ पे हन्ना नाम की एक स्त्री है प्रियो, वो अपने दुख में है प्रियो कि उसको बच्चा नहीं प्रियो, लेकिन वो बोल रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे दुख पर तो दृष्टि करे, मेरे सुख पर और मुझे सुख दे परमेश्वर, ये तू मुझे बच्चा देगा तो मेरे बच्चों को तेरे मंदिर में तेरी सेवा के लिए दूंगी प्रियो। यहाँ भी वो बिलक कर व्याकुल होकर रो रहे प्रियो। सचमुच आज हम अपने घर में व्याकुल होकर रो रहे प्रियो, हम किसी को नहीं बता रहे कि क्या प्रॉब्लम क्या समस्या है प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपके व्याकुलता को देख रहा, अपने आंसुओं को, आपके दुख को देख रहा। वो जैसे उसने दुख में होकर प्रभु से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे, तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी प्रार्थना सुनी और उसको शमूएल एक लड़का दिया प्रियो। आज प्रियो हम घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे प्रियो, हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारे प्रार्थना धूप की जैसा परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं। हम सोचते कि हम प्रार्थना कर रहे लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन उत्तर समय पे मिलता है प्रियो, और समय पे काम करने वाला परमेश्वर प्रियो। आज हन्ना व्याकुलता से आंसू के साथ रोती है, प्रभु मुझे एक बच्चे थे परमेश्वर। आज फिर हम अपने पति बच्चों के लिए हम फैमिली के प्रार्थना कर रहे, रो के तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही और वो दिन आ रहे प्रियो। जैसे हन्ना को परमेश्वर ने बच्चा दिया, वैसे आपके जीवन में, आपके झोली में सुख डालने का वो टाइम आ रहा है प्रियो। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा प्रियो आप लोगों को। एक विधवा स्त्री थी प्रियो, उसका एक लड़का था प्रियो, वो बहुत ही अच्छे कंपनी में जॉब पे था और सुबह वो लड़का जॉब पे कंपनी में जाता था और शाम को जब वो लौट के आता था प्रियो, तो वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में आता, यानी वो बहुत शराब पी के आता था प्रियो। जैसे वो शराब पी के आता था घर पे आके उसकी माँ को बहुत मारता था प्रियो। और उसकी माँ जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी प्रियो। वो हर बार अपने बच्चों को बता देती कि बेटा शराब छोड़, ये सब कुछ छोड़, फ्रेंड का संगति छोड़ और तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर, तू चर्च में आ। लेकिन वो बच्चा माँ का बिल्कुल सुनता नहीं था प्रियो। और उनका जो घर जो था और 4थे मंजिले पे था प्रियो, और हर दिन वो लड़का काम पे जाता। एक दिन क्या हुआ प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो माँ अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना कर रही। हर दिन जैसे काम होता था वो प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चे का प्रभु तो उद्धार कर, मेरे बच्चे को चेंज कर, मेरे बच्चे की शराब छूट जाने दे परमेश्वर। और रो रो के आंसुओं से व्याकुल होकर प्रार्थना करती। तो एक दिन आया प्रियो उस माँ के जीवन में उस शोक को आनंद में बदलने का, उस माँ के जीवन में खुशी का दिन आया प्रियो। एक दिन क्या हुआ प्रियो, जैसे वो लड़का कंपनी से जॉब से छूट के शाम के समय घर पे आ रहा था, फिर से वो आते समय और दिन क्या हुआ, उसको शराब नहीं मिला प्रियो। तो वो उसके फ्रेंड सर्कल से वैसे ही उनको छोड़ के वो जब घर पे आया तो लिफ्ट के पास आके वो खड़ा हो गया उसके घर के यहाँ पे। तो लिफ्ट उसने स्टार्ट 4th मंजिले पर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुलने के बाद और लिफ्ट के अंदर जाने से पहले एक व्यक्ति वहां पे दौड़ता हुआ आया और व्यक्ति के हाथों में 2 पानी से भरा हुआ बकेट था प्रियो। और व्यक्ति लिफ्ट के अंदर घुस गया और ये लड़का भी लिफ्ट के अंदर निकल गया प्रियो। तो लिफ्ट जैसे बंद हुआ तो उस लड़के ने उस व्यक्ति से कहा, अंकल क्या हुआ, आज अपने बिल्डिंग में पानी नहीं आया क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा, अपने बिल्डिंग में पानी आया है। तो लड़का कहता है कि फिर अंकल आप हाथ में पानी का बकेट भर के क्यों जा रहे हैं? तो नहीं बेटा, मेरे हाथ में जो बकेट है पानी का वो पानी नहीं है। तो उसने कहा फिर ये क्या है? ये तेरे माँ के आंसू है। कहा हालेलुया, सचमुच प्रियो। तो उसने लड़का, अब्बा मेरे माँ के ये आंसू है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि तेरी माँ हर दिन तेरे रो रही कि मेरे बच्चे का शराब छूट जाए, मेरे बच्चे अच्छा बन जाए, मेरा बच्चा चर्च में आए, मेरा बच्चा प्रार्थना करे, मेरा बच्चे ने वचन पढ़े। तब उस लड़के का आँख खुल गया प्रियो। वो लड़का लिफ्ट में ही बहुत जोर से रोना चालू कर दिया कि सचमुच मेरे माँ के आंसू इतने 2 बकेट भर के। जैसे उस व्यक्ति ने कहा, जब वो उसका 4था मंजिला आया, लिफ्ट तो ओपन हो गया। जब लड़का रोता हुआ बाहर आ गया
तो उस लड़के ने उस मनुष्य को देखने के लिए फिर से पीछे घुमा तो मनुष्य वहां पे नहीं था प्रिय। क्यों मालूम प्रिय? वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर के देवदूत थे जो उस बच्चे को बताने को आया था। जैसे वो लड़का रोता हुआ अपने रूम के पास डोर के पास गया, डोर खटखटाया, उसकी माँ आके खोली। उसने माँ के गले गिर के बहुत जोर से रोया कि माँ तो हर दिन मेरे लिए इतना प्रार्थना कर रही, मेरे लिए इतना आंसू बहा रही, आज मैं शराब में सब कुछ छोड़ के मैं भी चर्च आऊंगा, मैं भी बाइबल पढ़ूंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा। प्रिय सचमुच इस माँ के आंसुओं को देख के परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। प्रिय इस माँ के दुख को, शोक को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। कोई हमारा बेटा जो नरक जाता फिर से माँ के पास स्वर्ग मिलेगा। हमारी प्रार्थना में इतना ताकत है प्रिय। आज हम घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, हमें मालूम है हम दुख में, लेकिन दुख की प्रार्थना परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है प्रिय। परीक्षाओं की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। आपकी प्रार्थना का भी परमेश्वर उत्तर देने के रेडी प्रिय। अब एक दिन टाइम और समय आ रहा है प्रिय। इससे पहले हम आंसू के साथ और प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस उत्तर को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीर्वाद करे। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच आंसुओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु जी, उस विधवा माँ के प्रभु आंसुओं का उत्तर आपने दिया कि उसके बेटे की प्रभु हर एक शराब को छुड़वा के प्रभु जी आपने उसको उद्धार करवा के फिर से माँ के गले प्रभु लगवाए। प्रभु आप शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर पिता, परीक्षाओं से संकटों से निकाल के प्रभु जी हमें सुख शांति देने वाला परमेश्वर। आज प्रभु घर में बैठ के प्रभु जी आज बच्चे रो रहे पिता, दुख में है, तकलीफ में, शोक में प्रभु जी, किसको बताए यहाँ प्रभु ऐसी चिंताओं प्रभु जी, लेकिन उन चिंताओं को आप देख रहे हैं प्रभु। देखने वाले मेरे भाई बहनों को, उन परिवारों को यीशु के नाम में प्रभु आपकी शांति और खुशी को मांगता प्रभु। उनकी शोक को यीशु के नाम में आनंद में बदले। जैसे प्रभु हिजकिय्याह को आपने 15 साल दिए प्रभु जी, और भी आनंद खुशी के प्रभु आपके बच्चों को साल देने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर राजा, सचमुच आपकी इच्छा आपके बच्चों की पूरी है पिता परमेश्वर। उनके हर एक कमी का टीम को प्रभु यीशु के नाम पूरा कीजिए। फिलिपी पिता 4:19 के अनुसार जो प्रभु के महिमा करेगा उसके हर एक जो तो परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपके बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपके वचनों को तरह हमसे बातें कर रहे धन्यवाद करते प्रभु। आज इस शोक को आनंद में बदल रहे इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आपका इच्छा मुझे पूरा महिमा गौरव आपको तरह जा। यीशु के नाम मांगते सुन ले पिता, आमीन।